देव और असुर, जब भी ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में आकाश में होने वाले युद्ध, दिव्य अस्त्र शस्त्र और प्रलयंकारी दृश्य उभर आते हैं। लेकिन भारतीय मिथक केवल युद्ध की कहानियां नहीं हैं, वे मानव जीवन का गहरा दर्शन है। देव और असुर कोई अलग अलग जातियां नहीं, वे मानव चेतना की दो अवस्थाएं हैं। ये युद्ध बाहर नहीं लड़ा गया, ये युद्ध हमारे भीतर लड़ा जाता है। देव कौन है? देव शब्द का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला। देव प्रतीक हैं विवेक के, संयम के, संतुलन के और धर्म के। देव वे शक्तियां हैं जो इच्छा को नियंत्रण में रखती हैं, शक्ति के साथ जिम्मेदारी निभाती हैं और अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होती। देवता मानव के भीतर का वो स्वर है जो कहता है, रुको, सोचो, सही क्या है। देव तात्कालिक लाभ नहीं, दीर्घकालिक संतुलन चाहते हैं। वे सत्ता नहीं, धर्म की स्थापना चाहते हैं। असुर कौन है? अब सबसे बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। असुर मूर्ख नहीं थे, असुर कमजोर नहीं थे, असुर अज्ञानी नहीं थे। वास्तव में असुर अत्यंत बुद्धिमान थे, कठोर तपस्वी थे, अपार शक्ति के स्वामी थे। तो फिर वे असुर क्यों कहलाए? क्योंकि उनकी शक्ति अहंकार द्वारा संचालित थी। असुर प्रतीक हैं अहंकार के, लालच के, अनियंत्रित इच्छाओं के और सत्ता की भूख के। असुर कहते हैं, मैं क्यों न करूं, मैं सबसे ऊपर क्यों न रहूं, नियम मेरे लिए क्यों हों। यहीं से पतन शुरू होता है। अगर आपको भारतीय मिथकों का ये गहरा अर्थ समझ में आ रहा है तो ऐसी ही कथाओं के लिए अमर कथाएं से जुड़े रहिए। असली युद्ध का अर्थ। देव और असुर का युद्ध अच्छाई बनाम बुराई नहीं है, ये है विवेक बनाम अहंकार, संयम बनाम लालच, धर्म बनाम स्वार्थ। हर बार जब क्रोध बुद्धि को हरा देता है, असुर जीतता है। लालच नैतिकता को दबा देता है, असुर जीतता है। और हर बार जब संयम इच्छा को रोक लेता है, देव जागता है। त्याग स्वार्थ पर भारी पड़ता है, देव जीतता है। ये युद्ध हर मनुष्य के भीतर हर दिन लड़ा जाता है। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पूरी भारतीय मिथक परंपरा का सबसे गहरा प्रतीक है। देव और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। दोनों ने समान परिश्रम किया, समान पीड़ा झेली, समान जोखिम उठाया। यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश है। कर्म दोनों का समान था, लेकिन परिणाम समान नहीं था। जब विष निकला तो असुर पीछे हट गए। जब अमृत निकला तो असुर ने उसे छीनना चाहा। क्यों? क्योंकि असुर का उद्देश्य था केवल स्वयं का अमर होना और देवों का उद्देश्य था संतुलन की रक्षा। यही कारण है कि अमृत देवों को मिला। देव अंत में क्यों जीतते हैं? असुर अक्सर जीतते हुए दिखाई देते हैं। वे साम्राज्य बनाते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, युगों तक शासन करते हैं, लेकिन अंत में वे स्वयं के अहंकार में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार सुनता नहीं, लालच कभी संतुष्ट नहीं होता और शक्ति बिना संतुलन के स्वयं को नष्ट कर देती है। देव जल्दी नहीं जीतते, देव शोर नहीं मचाते, देव धैर्य रखते हैं। और यही कारण है, धर्म झुक सकता है लेकिन टूटता कभी नहीं। जब भी संतुलन बिगड़ता है, प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। अंतिम सत्य। हर मनुष्य के भीतर एक देव है और एक असुर भी। ये तय आप करते हैं कि किसे शक्ति दें, किसे पोषित करें, क्योंकि जो आप पोषित करते हैं वही आपका भविष्य बनता है। देव बनाम असुर कोई प्राचीन कथा नहीं, ये आपकी आज की लड़ाई है। और ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और सच्ची कथाओं के लिए अमर कथाएं को लाइक करें, शेयर करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें।